हाय गाइस, कैसे हैं जी। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। एमए जॉब में आपको खुशामदीद। जॉब की ज़बरदस्त अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे जी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में डिफरेंट कैटेगरीज़ की जॉब अनाउंसमेंट हुई है, जो कि कंसोलिडेटेड एडवर्टीज़मेंट नंबर 12/2024, यानी कि ये जो एडवर्टीज़मेंट है इसके तहत जो जॉब अनाउंसमेंट हुई हैं उसमें कैटेगरीज़ वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले है जी इंस्पेक्टर की जी BS16 स्केल है, और ये परमानेंट जॉब है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की, ASF की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के अंडर आता है। ठीक है जी। इसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जी रिक्वायर्ड आपकी बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है, और इसके साथ फिज़िकल स्टैंडर्ड जो है आपकी फ़िटनेस जो है मिनिमम हाइट आपकी 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए। फ़ीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच है, और इसके साथ साथ जो आपका वेट है मेल के लिए 106 और या 106 LBS और 48.1 kg, और फीमेल के लिए जी 45 kg या 99.2 LBS। ठीक है। उसके साथ साथ जी जो मेल की मेजरमेंट है चेस्ट की वो 32.5 होनी चाहिए, जिसके साथ साथ जो है वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। एज लिमिट जी 20 to 28 होनी चाहिए मेल के लिए, और 5 ईयर एज रिलैक्सेशन है। ठीक है। उसके साथ साथ जो है आप इसमें एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं जी, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 2 हैं। डोमिसाइल जो है वो कोटा है पंजाब की वुमेन, कोटा 1 है, एंड बलूचिस्तान ओपन मेरिट 1 है। ठीक है जी। इसके साथ साथ एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स विल बी फिजिकल स्टैंडर्ड फिटनेस होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जी एक और चीज़ डिस्कस करेंगे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है जी क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग जी जो सबमिट कराने की एप्लीकेशन की लास्ट डेट है जी 16 दिसंबर 2024 है। और हम अपने वीडियो के एंड में जी अप्लाई करने का तरीकाकार लाजमी बताते होते हैं। अप्लाई करने के तरीकाकार को लाजमी फॉलो किया करें, उससे आपको अप्लाई करने में ईजी रहता है। सेकंड कैटेगरी है जी इंस्पेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस ऑफिसर। ठीक है जी। परमानेंट रेवेन्यू डिवीजन की फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंडर आती है। सेकंड क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से जी। इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिक्स, अकाउंटिंग, कंप्यूटर साइंस, लॉ, फार्मेसी, केमिस्ट्री और MS अपना फिज़िक्स। ठीक है जी। और इसके साथ BS इंजीनियरिंग इन एनी स्पेशलिटी सही है, और कंप्यूटर लिटरेसी अप टू लेवल MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, एक्सेल आपको आना चाहिए। तो मिनिमम स्टैंडर्ड जिसका बता देते हैं, मिनिमम स्टैंडर्ड वही है जो एक इंस्पेक्टर का होता है, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है लास्ट। और इसके साथ साथ जी जो नंबर ऑफ़ पोस्ट है जी वो 1 है। डोमिसाइल जो है आपका KPK का होना चाहिए, ओपन मेरिट की सीट है जी। ठीक है। इसके साथ साथ जी जो नेक्स्ट है सिविल स्टोर ऑफिसर है ग्रेड 3 का, 17 स्केल की जॉब है, जिसमें जी आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आएगी ये। ग्रेड C मास्टर डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और EME कॉप्स वगैरह इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो एज लिमिट है जी 22 से 30 साल है, 5 ईयर एज रिलैक्सेशन है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज ये 4 हैं इसमें। सिविलियन स्टोर ऑफिसर ग्रेड 3 BS 17 स्केल। ठीक है जी। एनीवेयर इन पाकिस्तान आपकी जॉब हो सकती है। नेक्स्ट कैटेगरी है जी लाइब्रेरियन फीमेल, BS 16 है, और जी परमानेंट जॉब है फेडरल गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है जी। कैंट गैरिजन डायरेक्टरेट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेड C बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है, और जी लाइब्रेरी साइंस में, और एज लिमिट जो है 20 to 28 ईयर होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन जी 5 साल का आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो एज़ पर लॉ है वो आपको सबको मिल सकता है जी। इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट 1 है, और पंजाब में माइनॉरिटी नॉन मुस्लिम्स कोटा भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जी जो नेक्स्ट है जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर 17 स्केल की है। इसमें भी जी कैटेगरी आपको बता देंगे, हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, ये भी जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर। ठीक है। इसकी भी C ग्रेड मास्टर डिग्री फिज़िक्स, केमिस्ट्री, टेक्सटाइल केमिस्ट्री, ठीक है, मेटलर्जी वगैरह में होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो 2 हैं। डोमिसाइल पंजाब, और जो है इसमें पंजाब का कोटा है, और डोमिसाइल आपका पंजाब का होना चाहिए। ओपन मेरिट 1 है, माइनॉरिटी की जो है वो भी 1 सीट है। ठीक है। इसके साथ साथ जी जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो असिस्टेंट मैनेजर
पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, 16 स्केल की जॉब है, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। और इसके साथ साथ ये आती है जी परमानेंट नेवल हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, ठीक है जी। अच्छा, इसमें भी जी जो नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, डोमिसाइल आपका एक्स फाटा का होना चाहिए और जो ओपन मेरिट पे, ठीक है जी, पोस्टिंग इसकी कराची होगी, ये इन्होंने मेंशन की हुई है। इसके साथ जो नेक्स्ट कैटेगरी जी स्टाफ वेलफेयर ऑफिसर है जी, ये जी नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, ग्रेड सी मास्टर डिग्री है जी आपकी सोशल वर्क में, सोशियोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में, ठीक है। तो इसमें आपकी होनी चाहिए एनीवेयर इन पंजाब, एनीवेयर इन सॉरी पाकिस्तान आपकी पोस्टिंग होगी, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, ठीक है। इसके साथ जो नेक्स्ट है जी वो है जी इंस्ट्रक्टर इंग्लिश, 16 स्केल है और लाइकली टू बी कंटिन्यू स्टाफ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न, ये जी इसके अंडर होगा। बैचलर सी ग्रेड आपका जो है डिग्री रिक्वायर्ड है। इसमें जी सीट्स जो हैं वो हैं जी 2, ठीक है जी, सॉरी 2 नहीं है इसमें, एक मिनट में आपको बता देता हूँ। ओपन मेरिट 3 जो हैं पंजाब की हैं, ठीक है। उसके साथ साथ एक सिंध की है, एक बलूचिस्तान की है, एक फाटा की है, ठीक है जी। ये कम से कम जी 6 वैकेंसीज जो हैं इसमें अनाउंसमेंट हुई है। नेक्स्ट है जी डिप्टी डायरेक्टर 18 स्केल की टेम्परेरी लाइक टू बी परमानेंट, और इसके साथ साथ जी ये एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की है। सेकंड क्लास सी ग्रेड मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड है और एज रिलैक्सेशन 5 ईयर और इसके साथ 1 वैकेंसी है, ठीक है जी। तो ये कैटेगरीज हैं। इसके साथ साथ जी जो इसमें अप्लाई करने का तरीकाकार है वो सारा मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। उसको फॉलो कीजिएगा और 16 दिसंबर 2024 डेट नहीं बोलनी है आपने, और इस डेट से पहले अप्लाई कर देना है। जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं वो मैं आपके साथ वीडियो में शेयर कर लेता हूँ, उसको आप लाजमी पढ़ लीजिएगा, थोड़ा रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको कोई इश्यू ना रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक ज़बरदस्त और अपडेट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी दोस्तों, तो लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। लिंक आप यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आप एंटर करेंगे, आप डायरेक्टली आ जाएंगे FPSC की साइट के ऊपर, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट के ऊपर, ठीक है। तो ये कंसोलिडेटेड एडवर्टीजमेंट नंबर दी हुई है 12/2024, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पे ये देखें अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक हेयर करेंगे, ठीक है। क्लिक हेयर करने के बाद इस तरह से आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। पेज ओपन होने के बाद आपने सबसे पहले जो है यहाँ से अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, सिलेक्ट जॉब, ठीक है। यहाँ से आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आप किस जो है पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं जी यहाँ पे इंस्पेक्टर के लिए, ठीक है। ये जी कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है, अप्लाई फॉर दिस जॉब करेंगे, ठीक है। कैटेगरी सिलेक्ट हो गई है, उसके साथ साथ CNIC नंबर देंगे, डेट ऑफ फ़ी डिपॉजिट इन बैंक जो है आपकी, किस डेट को आपने बैंक में डिपॉजिट कराई अपनी जो फ़ी है, ठीक है। यहाँ पे फ़ी की जो अमाउंट है वो कितनी है, इंस्पेक्टर की 300 है, 300 आ जाएगी, बैंक का नेम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं जी नेशनल बैंक, नेशनल बैंक में सबमिट होगी, ठीक है। ब्रांच कोड क्या है, ब्रांच का कोड आएगा, यहाँ पे अपने कोड लिखना है। बैंक लोकेशन डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है जी, किस जगह पे, आपने उस हिसाब से अपना ये डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इशुएंस डेट ऑफ डोमिसाइल जेंडर रिलीजन, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, टेस्ट सेंटर कौन सा रखना है आपने, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम रख लेते हैं जी लाहौर रख लेते हैं, सही है। इंटरव्यू सेंटर आपने कौन सा रखना है वो आप सिलेक्ट कर लें जी, कौन सा रखना है आपने। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लाहौर रख लेता हूँ, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन आपकी आ जाएगी, आपका जो इसमें आ जाएगा डू यू प्रोसेस द अबव क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, आपने अगर प्रोसेस कर दिया तो आप यस कर देंगे, ठीक है। इशू डेट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट दैट मार्क मेक्स यू एलिजिबल फॉर सिलेक्टेड पोस्ट, ठीक है। आपने जो है ट्रांसक्रिप्ट जो है उसकी डेट सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ पे, ठीक है। वेयर इन गवर्नमेंट सर्विस, अगर वेदर इन गवर्नमेंट सर्विस, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस से हैं तो ठीक, नहीं तो आप नो कर देंगे, ठीक है। इंटर कोड है, कोड यहाँ पे ये देखें 210, ठीक है, 210 और 96, ये करके आप इसको प्रोसीड टू स्टेप 2, इस पे आपने क्लिक करना है, प्रोसीड टू स्टेप 2 पे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, क्लिक करने के बाद आप चले जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन
की तरफ, वहाँ पे आके आपके डिटेल पूछेंगे, तो डिटेल आपने वहाँ पे सेकंड डिटेल फिलअप करनी है और इस तरह से आपका अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जी ये फ़ी किस तरह से सबमिट करानी है। फ़ी सबमिट कराने के लिए आपने यहाँ पे एक चालान फॉर्म होता है, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर ही, यहाँ से आपने चालान जो है वो ये देखें, ये आ रहा है ना, टू डाउनलोड चालान फ़ी चालान फॉर्म, सेकंड पे ये कंसोलिडेटेड एडवर्टीजमेंट में ये दूसरे नंबर पे चालान है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, ये ओपन हो गया। ठीक है जी, तो ये इस तरह से आपका ये चालान निकल आएगा, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी सारी डिटेल फिलअप करनी है, फिलअप करके ये चालान आपने नेशनल बैंक में सबमिट करा देना। नेशनल बैंक में जैसे आप सबमिट कराएंगे तो वो जो डिटेल मैंने आपको बताई है अप्लाई करने के दौरान, वहाँ से आपने जाके अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया था, मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, नई अप्लाई करने के तरीकाकार के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।